काइजू नंबर 8 वर्सेस काइजू नंबर 9। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे काइजू नंबर 8 लगभग काइजू नंबर 9 को मार देता है उसके पहले मिशन के दौरान, क्योंकि काइजू नंबर 9 इचिकावा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में आके काइजू नंबर 8 उसको लगभग मार देता है। तो इस वीडियो में मैं 8 चैप्टर कवर करने वाला हूँ, तो मैंने सिर्फ मेन चीजें रखी है एंड जो फालतू की चीजें वो हटा दी है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है कैफ्का के पहले मिशन से, जहाँ पे उनको इस बड़े से मशरूम काइजू को एंड साथ ही में छोटे छोटे चिलगूजे काइजू को खत्म करना होता है, जिसके लिए कैफ्का तो पूरी तरह से तैयार लगता है, बट वो तभी हक देता है। साथ ही में हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कैफ्का एंड किकारू बात कर रहे होते हैं, क्योंकि किकारू को पता चल गया था कि कैफ्का काइजू बन सकता है और उसी बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे कैफ्का बताता है कि उसको ये पावर से काइजू खाने से मिली थी एंड उसको ये पावर्स को ज्यादा पसंद नहीं है, तो वो क्या करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि डिफेंस फोर्स वाले बंदों को बताना है इसके बारे में कि मेरे पास ऐसी पावर्स है एंड मैं ऐसे ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। तो वो चाहता है कि जो डिफेंस फोर्स वाले वो उसको वापस से ह्यूमन कर दे, मतलब कि पहले जैसा नॉर्मल कर दे। बट तभी हमारी किकोरो बताती है कि अगर तूने ऐसा किया तो सबसे पहले तेरे को अरेस्ट कर लेंगे वे, और उसके बाद तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड हो सकता है कि तेरे को एक स्पेशल वेपन बना दिया जाए, मतलब कि तेरी जो जिंदगी है वो खत्म करके एक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर दे एंड साथ ही में जो तेरा सपना डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वापस से आते प्रेजेंट में, जहाँ पे हमको पता चलता है कि ये लोग अलग अलग प्लूटून्स में डिवाइड हो चुके हैं ताकि ये सभी के सभी लोग अलग अलग एरियाज में जाके काइजू को खत्म करे और जो हमारे काइजू एंड होजू एंड योजू है उनको अलग अलग तरीके से लपेट दे, और कुछ लोगों को यहाँ पे बैकअप के लिए भी रखा हुआ है। फिर होशिना उन सभी को समझा देता है कि जितना हो सके इसको सीरियसली लेना, क्योंकि मिशन को पास होना या फिर फेल होना अफेक्ट करता है कितनी बिल्डिंग्स एंड अदर चीजें डिस्ट्रॉय होगी, डैमेज होगी। एंड ये सुनने के बाद हमारा कैप को थोड़ा सा शुरू में तो नर्वस लगता है, बट वो नर्वस नहीं होता, वो पूरी तरह से तैयार है। और इसके बाद सभी के सभी लोग मिशन पे निकल लेते हैं। सबसे पहले आते हैं जोनी पे, जहाँ पे हम देखते हैं कैफो को जो कि पूरी तरह तैयार है एंड उसने अपने सूट की पावर्स को रिलीज कर दिया है। बट तभी एक काइजू आता है पीछे से एंड वो कैफको को एक दूर फेंक के मारता है, मतलब भाई बेचारे कैफको की तो कोई इज्जत ही नहीं है। और जो हमारा वहाँ पे सुपरवाइजर होता है वो तो कैफको को बोल रहा होता है कि मेरे को इन बच्चों की देखभाली करनी पड़ रही है, ये न्यूबीज तो किसी काम के नहीं है। एंड ये सारी बात सुन रही होती है किकारू, वो क्या करती है, वो आती है, जंप करती है एंड जंप करके पूरे काइजू खत्म कर देती है। और उसके बाद जो सुपरवाइजर होता है वो पूरी तरह सोख हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैंने लगता है कोई ज्यादा जल्दी जज कर लिया, और जो उसके वर्ड्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। एंड ये देख के कैफका उसकी तारीफ कर रहा होता है, बट जो हमारी किकारू होती है वो शर्म आ जाती है। फिर हम आते हैं जोन एफ की तरफ, जहाँ पे अपने इहारू एंड इचिकावा होते हैं एंड इहारू देखता है कि इचिकावा ने अकेले एक मॉन्स्टर को मार दिया है, जिसके बाद इहारू बताता है कि उसने अपनी बुलेट्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। एंड साथ ही हम देख सकते हैं इचिकावा के अंदर एक पावर की भूख, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो हमारा कैफका वो दोबारा से काइजू नंबर 8 के अंदर चेंज हो। एंड सिर्फ ये एक ही बंदा नहीं है जिसको स्ट्रॉन्ग होना है, हम देखते हैं अपने जोन जे के बंदों को जो कि पूरी तरह से सभी से मॉन्स्टर को लपेटने में लगे पड़े हैं। एक बंदे ने तो यहाँ 3 मॉन्स्टर को लपेट दिया एंड एक दूसरे में लगा पड़ा है लपेटने में। एंड भाई अब ये सब देख के अपना कैफका कैसे पीछे रह सकता है, वो भी लग जाता है अपने काम पे। वो जाके उस मॉन्स्टर की बॉडी को चीर फाड़ कर देता है और जाके पता लगाता है कि कहाँ पे है उसका कोर, और वो उससे कोर को ढूंढ लेता है। एंड साथ ही उसको पता चलता है कि इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसका मतलब जब भी ये बंदे मरेंगे या मॉन्स्टर मरेंगे आफ्टर मॉन्स्टर आ सकते हैं जिनको योजू बोलते हैं। एंड कैफका ये सारी इन्फॉर्मेशन बताया जाता है होशिना को एंड होशिना ये सब सुन के खुश हो जाता है एंड सही बंदों को वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है। एंड साथ ही हम देखते हैं मीना को, जिसने रिलीज किया 96% एंड उस बड़े वाले मॉन्स्टर को वो पूरी तरह से पेल देती है, जिसको देख के अपना कैफका शौक हो जाता है एंड वो बड़ा सा मॉन्स्टर कोलैप्स हो जाता है। जिसके बाद कैफका के पीछे से आता है होशिना एंड वो आके उसको ट्रोल करने लगता है, बट तभी होशिना के पीछे से आता है एक बेस लेवल मॉन्स्टर, जिसको वो एक ही बारी में पूरी तरह से बीच से चीर देता है। और हमको पता चलता है कि जो हमारा होशिना है वो एक शॉर्ट रेंज प्लेयर है एंड उसके पास ब्लेड की टेक्निक्स है। एंड होशिना को अटैक करते देख कैफका पूरी तरह से हो जाता है एंड उसको पता चल जाता है कि ये बंदे जो है वो उसकी लीग से बिल्कुल बाहर है। एंड इसके बाद हमको पता चलता है कि जो होजू है वो तो मर चुका है, बट रियल प्रॉब्लम अब स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि उसकी कोर्स में से दुनिया भर के योजू निकलने वाले हैं जो कि पूरी लोगों को प्रॉब्लम देने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स है वो लगभग सभी के सभी थक चुके हैं। बट मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम आती है अपनी इहारू एंड इचिकावा के सामने, काइजू नंबर 9, जो कि आते ही इहारू पे अटैक कर देता है। बट हमको पता चलता है कि जो इचिकावा है वो उसके अटैक को देख सकता है एंड वो इहारू को बोलता भी है कि फटाफट इसको डॉज कर, बट वो नहीं कर पाता एंड डैमेज खा लेता है। जिसके बाद काइजू नंबर 9 बताता है कि उसको सिर्फ एक ही बंदे की जरूरत है, जो दूसरा बंदा है उसको मार देगा। और ये सुनकर इचिकावा बैकअप बुलाने का ट्राई करता है, बट उसका कॉल लगता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा काइजू नंबर 9 है उसने ये पूरे स्पेस को एक पॉकेट स्पेस के अंदर धर दिया है, जिसकी वजह से कहीं भी कॉल नहीं लग रही है एंड कोई भी नॉर्मल पर्सन उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। एंड इसके बाद हमारा काइजू नंबर 9 इचिकावा पे अटैक कर देता है
एंड वो उसको डोज नहीं कर पाता एंड वो भी डैमेज खा लेता है। बट वो उसके अटैक्स को देख पा रहा होता है एंड वो धीरे धीरे डोज करने भी स्टार्ट कर देता है, जिसको देख जो अपना काइजू नंबर 9 है वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। बट जो हमारा इचिकावा है वो कुछ खास डैमेज नहीं दे पाता अपने काइजू नंबर 9 को, क्योंकि तुमको पता है काइजू नंबर 9 जो है वो कोई नॉर्मल मोस्टर नहीं है। फिर हालात को देख के इचिकावा इहारू से बोलता है कि तू यहाँ से निकल जा एंड बैकअप को बुला, इसको मैं देख लूंगा। बट इचिकावा को पता होता है कि वो इसको नहीं मार पाएगा एंड वो कहीं ना कहीं खुद को सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता है एंड लगातार डॉज एंड अटैक करता रहता है। बट काइजू नंबर 9 इचिकावा के सामने आके बॉम्ब फोड़ने वाला होता है। तभी हम देखते इहारू को, इहारू आता है एंड आके इचिकावा को बचा लेता है। फिर इचिकावा उससे बोलता है कि तू भागा क्यों नहीं। इहारू बोलता है कि मैं क्यों भागूंगा, मेरे को भी तो तेरे को सरपास करना है एंड तेरे से स्ट्रॉन्ग बनना है एंड मैं ही वो बंदा हूँ जो तेरे को बचाएगा हमेशा के लिए। जिसके बाद वो दोनों के दोनों टीम बना के अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे हमारा इहारू पीछे से बैकअप दे रहा होता है एंड जो हमारा इचिकावा है वो सामने जाकर लड़ रहा होता है। बट जो हमारा काइजू नंबर 9 है वो पहले इहारू को टारगेट करता है, इसका फायदा उठा के अपना इचिकावा अटैक कर देता है। जिसके बाद जो हमारा काइजू नंबर 9 है वो अपना दिमाग चला के खुद को एक काइजू से बने हुए शील्ड के अंदर पैक कर लेता है एंड शील्ड को खोल के वो अपने इचिकावा पे अटैक कर देता है। जिसके बाद जो हमारी होप होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर हम आते हैं होसिना की तरफ, जहाँ पे उनको पता चलता है कि जो इचिकावा एंड इहारू है उनसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा एंड ये सुनने के बाद हमारा जो काफका होता है उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है एंड वो वहां से निकल लेता है उनको ढूंढने के लिए। फिर हम आते हैं काइजू नंबर 9 इहारू एंड साथ ही में इचिकावा पे, जहाँ पे हमारा काइजू नंबर 9 लगातार इचिकावा पे अटैक कर करके उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। बट जो इहारू है उससे देखा नहीं जाता एंड वो बड़े मुश्किल से खड़ा होकर उस पर अटैक करने का ट्राई करता है। तभी जो काइजू नंबर 9 है वो बोलता है कि अब तू ही मर सकता है। बट तभी उसके पीछे से आता है काइजू नंबर 8 एंड वो आकर उसको बोलता है यहाँ पे कोई मरेगा तो वो तू है, कूड़े के डब्बे। जिसके बाद काइजू नंबर 8 उसको ऐसा मुक्का मारता है जिससे काइजू नंबर 9 की पूरी बॉडी एंड हेड दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं, जहाँ पे हम देख भी सकते हैं उसका हेड को हवा के अंदर उड़ते हुए एंड जो हमारा काइजू नंबर 9 है खुद यकीन नहीं हो रहा होता कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड फिर हमारा काइजू नंबर 8 इचिकावा के पास जाकर सॉरी बोलता है और बोलता है कि सॉरी मेरे को माफ कर दे, मैं लेट हो गया। बट जो हमारा इचिकावा वो सोच रहा होता है कि मेरी वजह से दोबारा इसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ गया। बट तभी हम देखते हैं कि जो हमारा काइजू नंबर 9 है वो रीजनरेट हो चुका है और वो बोलता है काइजू नंबर 8 से कि मैं तेरी कॉर्प्स को लूंगा और एब्जॉर्ब कर लूंगा। जिसके बाद कैफका इचिकावा को एक सेफ प्लेस पर रख देता है और वो चल देता है अपनी फाइट को करने काइजू नंबर 9 से, जहाँ पे पहला अटैक हमारा काइजू नंबर 9 करता है कैफका की तरफ और हमारा जो कैफका वो थोड़ा डैमेज खा लेता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तू इन लोगों के ऊपर ये शूट कर रहा है देर से। और उसके बाद जो कैफका गुस्सा आता है वो अलग ही लेवल का होता है, दोबारा से काइजू नंबर 9 उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। बट जो हमारा कैफका है वो उन सभी को एक ही बारी में डॉज कर लेता है, वो चिल्लाने से, सिर्फ साउंड वेव से। और इसके बाद जो काइजू नंबर 9 होता है वो एक बड़ी सी फॉर्म के अंदर आ जाता है। बट जो हमारा कैफका है वो उसको नहीं छोड़ता, वो उसके ऊपर इतने मुक्के मारता है, इतनी लात मारता है, उसका पूरा भरता बना देता है। जिसके बाद काइजू नंबर 9 रियलाइज कर लेता है कि उसके बस की नहीं है उसको हराना एंड अगर वो यहाँ पे ज्यादा रहा तो वो मारा जाएगा। बट जो कैफका है वो उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, वो लगातार उस पर दुनिया भर के चाट है, दुनिया भर के कुट, दुनिया भर के लात मारे जा रहा है। और जो हमारा काइजू नंबर 9 है उसका पूरी तरह से भरता बना दिया इस वक्त उसने। और उसके बाद हमारा काइजू नंबर 8 एक ऐसा मुक्का मारता है उसके ऊपर, उसकी जितनी भी खाल होती है वो सारी उड़ जाती है एंड जो उसका कोर है वो पूरी तरह से दिख जाता है हमको। जिसके बाद कैफका उसके पास जाता है और बोलता है कि तेरा गेम ओवर हो चुका है काइजू नंबर 9 एंड वो उसको खत्म करने वाला होता है कि तभी हमारे डिफेंस फोर्स के बंदे आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा काइजू नंबर 9 है वो निकल लेता है वहां से। और निकलने से पहले वो बोल के जाता है कि काइजू नंबर 8 तेरे को तो मैं ही मारूंगा और जो तेरी बॉडी है उसको एब्जॉर्ब कर लूंगा, तो मिलते हैं अगली बार, ऐसे बोल के चला जाता है वहां से वो। और उसके बाद जो हमारा काइजू नंबर 8 है वो वहां से निकल लेता है। बट जैसे वो निकलता है वो चलता रहता है, तभी उसको दिखता है अपना होसिना। और उसके बाद जो हमारी फाइट होगी वो तुमको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर तुमको वो वाली वीडियो चाहिए तो फटाफट से तुम 200 लाइक्स कर दो एंड साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमको वीडियो फटाफट से मिल जाए। तब तक के लिए तुम इसका पिछला पार्ट देख सकते हो जहाँ पे हमारा काइजू नंबर 9 पहली बार अपीयर हुआ था।